नहीं चाहिए, हमारी जाति का नहीं है विजातीय। वो शरीर में कहीं भी रुका तो हमारे शरीर में बीमारी होगी। फिर हमारी जो पूरक चिकित्सा है वो ये कहती है कि शरीर में अगर ऊर्जा कहीं कम हो गई है, बैलेंस ऊर्जा का कम हो गया है, पंच प्राण होते हैं उनमें से कहीं भी कोई भी प्राण अगर असंतुलित है, और हमारी जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा है वो भी यही कहती है कि जो प्राणिक ऊर्जा, वो मेरिडियंस होते हैं कुछ शरीर के मध्य से ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो ऊर्जा एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार अगर कम हो गई है तो फिर वो हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी आएगी ही आएगी। तो वो मतलब अगर कहने का सबका अर्थ अगर हम देखें तो यही है कि शरीर में कहीं भी कोई भी रुकावट आती है, वो चाहे हमारी जो आयुर्वेद है वो ये कहती है कि वात पित्त और कफ अगर असंतुलित है तो बीमारी आएगी। लेकिन अब सभी का अगर आप देखेंगे, सभी का अगर कोई किसी जैसे ईश्वर की प्रार्थना कोई अल्लाह कह के पुकारता है, कोई क्रिश्चियन है तो वो अपना देवता को मानते हैं, वाहे गुरु कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन सभी का परम शांति, परम लक्ष्य जो है उस परम पिता परमेश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना ही इस मनुष्य का लक्ष्य है। इसी तरह जो जितनी भी चिकित्सा है उन सब का जो घूम के आएंगे तो सेंटर पॉइंट एक ही आएगा। तो वो बीमारियां अगर शरीर में हैं, अब मैं ये कह रहा था कि लाइनर पॉइंट यहाँ से अगर बीमारी है, यहाँ से थोड़ा खिंचाव आ गया तो यहाँ पे उसको पेन होगा। अब वो थोड़ा सा भी मूव करेगा ऐसे तो भी पेन होगा, और श्वास अगर ऐसे श्वास को इनहेल कर रहा है तो भी पेन होगा। हमने जितना जाना और जितना सीखा, हमारे आचार्य जी थे यहाँ बलबीर जी, उन्होंने लगभग 1 साल तक यहाँ बहुत सारे रोगी भी ठीक किए यहाँ। और हम भी, जैसे मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट था तो पहले वो मुझे लगा देते थे कि नरेश आप आइए और चेक कीजिए। उनके हाथ में इतना जस है, वो अगर किसी को यहाँ पेन है और वो थोड़ी देर तक ऐसे करते रहते हैं, ऐसे देखते हैं, और वो जो नर्व्स के अंदर जहाँ रुकावट है, जहाँ वायु दोष बना हुआ है, अब इसमें कोई ना कोई तो विजातीय द्रव्य है ही, उस नस को वो चेक कर लेंगे कि यहाँ रुकावट है और यहाँ इसको पेन है। कैसे पता? एक्सपीरियंस से, अनुभव से ही पता चलता है। लेकिन जब कहीं रुकावट है तो वहाँ स्टिफनेस बड़ी हुई होती है, और दूसरा आपको वहाँ उंगली रखते ही पेन ज़्यादा होगा अगर रुकावट है। तो जर्नली जैसे हम दबाव दे रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। अगर पेन है किसी को, अब किसी को बैक पेन है जैसे, तो बैक पेन में अंदर यहाँ इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं बैक पेन के, यहाँ से लेके अंगूठे से और यहाँ तक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अब अगर किसी को सर्वाइकल पेन है तो यहाँ अगर प्रेस करेंगे तो पता चलेगा उसको। जर्नली आप कितना ही दबाव देते रहें, उसको जिसको पेन नहीं है सर्वाइकल का उसको पता नहीं चलेगा। अब जिसको लोअर बैक पेन है तो उसको यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं लोअर बैक के, यहाँ दबाएंगे तो उसको पता चलेगा। आप जितनी प्रेस मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे पेन नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा है। जनरली तो दबाव देने से तो थोड़ा दबाव पेन होता ही है। अगर किसी को रुकावट है कोई बैक पेन में, पर पेन है बैक में, तो वो किलकी लगाएगा, उसकी किलकारी आएगी, उससे पता चल जाएगा। तो ये सिम्टम्स पता चल जाते हैं। फिर हम आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में या जो हम थेरेपी देते हैं उसमें बीमारी सिर्फ यहीं से ठीक नहीं की जाती, इस बीमारी का कारण क्या है वो देखते हैं, और चिकित्सा जो है पूरे शरीर की जाती है। और हमारी जो आधुनिक चिकित्सा है इसमें दवाई देते हैं, यानी जो मर्ज है, जो प्रॉब्लम है उसको दबा देते हैं, वही कारण को जड़ से नहीं समाप्त करते। लेकिन इसमें पूरी, जैसे यहाँ रुकावट है तो यहाँ रुकावट का अर्थ है कि यहाँ जो स्पाइनल कोड है, इस स्पाइनल कोड से जो मैसेजेज यहाँ आने थे, जो संचार ऊर्जा का जो होना था वो सही नहीं हो पाया। तो सबसे पहले हम जो ये बैकबोन है इसको दुरुस्त करते हैं। इस बैकबोन के दोनों तरफ, बैकबोन के ऊपर हम दबाव नहीं डालते जब इसकी मसाज करते हैं, तो बैकबोन के दोनों साइड से ये अंगूठे से चेक कर लेते हैं। इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे दबाते हुए लेकर जाते हैं। अब किसी की अभी अगर किसी की ऊर्जा का, जैसे हमारी ऊर्जा कम है किसी की, तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये ध्यान रखना है कि हमें क्लॉकवाइज उसको मूव करना है, क्लॉकवाइज मसाज करना है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो ऊर्जा और डाउन हो जाएगी,
ऊर्जा को बढ़ाना है तो क्लॉकवाइज ही करेंगे हम, जब भी करेंगे। अगर कोई स्वस्थ है, उसे भी थकान हो रखी है, उसे भी आप ऐसे मसाज करेंगे अंगूठे से, तो उसको भी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि रक्त का संचार और जो स्पाइनल कोड से ही पूरे मैसेज हमारे आगे बढ़ते हैं, पूरे शरीर तक पहुंचते हैं। सर इसमें यहाँ से भी ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है जब, क्योंकि रिलीफ होता है ना, उसमें स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस रुका है, हुआ है। या जब कई उसको बार मसाज आपने करेंगे सही तो कहा, रिलीज हो जाएगा। कई बार कार्टिलेज होती है ना सर, वायु या- कार्टिलेज में CO2 होती है ना, तो जब आप कंप्रेस करते हो हाँ। उसमें से वो निकल जाती यहाँ है। यहाँ पे भी होता है। ये ऐसे आप अंगूठे से करें पूरी बैक का। अब एक बार पहले करने से पहले आप कोई भी करते हैं तो रक्त के संचार को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ी सी मसाज कर लेंगे, फिर आप ये हथेलियों को दोनों को रखेंगे यहाँ, इसको ऐसे मूव करेंगे ताकि रक्त का संचार और बढ़ जाए। वो सो गया सर। हाँ, नींद ही आएगी, मज़ा आ रहा है ना, चैन आ रहा है। इसका सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ज़्यादा नाच रहा था आज। इसको आप, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा दबाव डालेंगे, नहीं तो आप हल्के हल्के से दबाव डालेंगे। धीरे धीरे से आपको पता चल जाएगा। ये करने के बाद फिर आप बैकबोन के बीच से हल्का सा दबाव रखते हुए फिर साइड में लेकर जाएंगे। ये ऐसे करने से आपको पहले बैकबोन को दुरुस्त करेंगे, किसको आ गया समझ? अब मैं आता हम हूँ। देखेंगे कि आप आराम से बैठ जाएंगे। अब जिसको जहाँ भी पेन है, अगर वो भाई कह रहा है कि मुझे यहाँ पेन है, तो यहाँ आप धीरे धीरे अंगूठे से चेक करेंगे। मेरे को है सर यहाँ पे। जिसको सीखना है। हाँ, अंगूठे से चेक करते जाएंगे, उसको पता चल जाएगा, वो बोलेगा कि हाँ, आपको भी महसूस होगा कि स्टिफनेस है बॉडी में यहाँ। सर एक चीज़ बंदा बताओ, बोल हैं? सर एक चीज़ बताओ सर, मैं जब छोटा करता था, मतलब सर ज़्यादा, मतलब जिस टाइम मैंने खेत में ज़्यादा काम किया था, तो यहाँ से ना एक बार मतलब वो जो वर्टिब्रा है ना, उसके बीच में गैप सा आ गया, मतलब कुछ ऐसा। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उन्होंने बताया मेरे को कुछ एक्सरसाइज, वो मैंने की। बट सर अब क्या होता है ना, जैसे मैं किसी दिन जल्दी उठता हूँ सवेरे और जैसे टूटी है, मैंने उसको खोला, झुका, जर्क आ गया सर। भले मैं कितनी एक्सरसाइज करूँ, फिर वो 2-3 दिन तक रहेगा, बिल्कुल हिला डोला नहीं जाएगा मेरे से। वो ठीक ही नहीं हो रहा सर, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए। हो जाएगा वो भी। उम्र के साथ ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे बूढ़े। बढ़ेगा वो ना। ये आप उंगली से कर रहे हैं, आप इसको हथेली से भी कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाए कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसको हथेली से क्लॉकवाइज थोड़ी दोनों तरफ से करेंगे, एक तरफ से नहीं, चाहे पेन किधर भी है, मसाज दोनों तरफ से होगी। ये जो स्कैपुला बोलते हैं ना इसको, इस हड्डी को, इसके ऊपर से दोनों तरफ से, बीच में यहीं से नर्व होती है। अगर पेन है तो यहाँ पता लगेगा, दबाते यहाँ दर्द होता है। ये ऐसे आप करेंगे। इसके बाद आपको धीरे धीरे से ये ऐसे मूव करना है। फिर दूसरी तरफ से शांत। उनकी कमर बिल्कुल ठीक है, बट कमर में अकड़न जकड़न होती है, ट्रक की कट की आवाज़ आती है। तो आप पूरी कमर को ऐसे क्लॉकवाइज मसाज दे देंगे। फिर अगर किसी को यहाँ से पेन बैकबोन से और हिप से नीचे चला जाता है, और ये बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ से हिप से, यहाँ से पेन आता है पूरा, यहाँ नीचे किसी को तो पिंडली तक पहुँच जाता है उसको। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कीजिए
अगर किसी को भी प्रैक्टिस, किसी को भी दिक्कत है तो आप लेटिए, किसी को आप करके देखेंगे। हाँ आ जाओ सर, आ जाओ, इधर आओ आप इधर आओ, आप इधर आ जाओ। अरे इधर आओ, 500 रुपये लगी। आप भी तो आपको कौन सा यहाँ से लेके आओ। मैं ताजा अच्छा, ताजा जिसको सियाटी का पेन है ना, यानी पेन हिप से नीचे गया हुआ है, तो यहाँ से पहले यहाँ से क्लॉकवाइज करेंगे, हिप के ऊपर से तो ऐसे करेंगे और हिप को कोहनी से रगड़ देंगे, तोड़ना नहीं। अरे पैर सीधे कर। सर की पता चले मेरी कमर तोड़ रखी है। इस पैर को और आगे कर, इसको नहीं पहने, इसको दे, ऐसे ऐसे ये ऐसे आता है इसका पेन पेट ये पैर। और अब यहाँ पे, यहाँ तो ये है, ये आप ये जो नहीं कर रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ एक नस होती है, करके दिखाना, इसको ऊपर हो जाएगी, ये जिसके ऊपर होती है उसको करके दिखाओ। यहाँ एक नस होती है, ये रही नस हो जाएगी, ना चलो अब करो। अरे उठना थोड़ी, बीच में उठना नहीं है। हटो पीछे हटो। यहाँ नस होती है, ये आप तो वीडियो देख के बाद में सीख लोगे। ये पता चल गया है। अब ये मेरी इसकी नस है कोई यहाँ पे, ये देखिए, ये हिस्सा है। ये उंगली लगा के देखिए यहाँ, रुक रुक, ये है ना नस, ठीक ये नस, ये नस देखो, यहाँ नस है कोई, ये यहाँ से नीचे दार हैं तो अलग से पता चल रहा है, ये नस। इस नस को यहाँ से प्रेस करना है नीचे, इस नस के बीच से। अगर किसी को यहाँ पेन आ रहा है, सियाटिका पेन है, तो यहाँ से, बैक पेन है, यहाँ से प्रेस करेंगे। 5 से 7 सेकंड ही प्रेस करते हैं, सिर्फ प्रेस करते हैं 3 बार और 5 से 7 सेकंड उसको प्रेस करते हैं। यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं उसके। फिर आप ये नस का अंदाज़ा आ जाएगा धीरे धीरे से, जहाँ जहाँ ये नस है उसको यहाँ से प्रेस करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, पूरा हिप तक। और फिर हिप को क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज आप हथेली से कर सकते हैं या कोहनी से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें यहाँ कोहनी से करते हैं या हथेली से करते हैं तो हिप को थोड़ा सा पेन होता है मसल्स में, लेकिन वो रिलैक्स देने वाला ही होता है। जो नीचे वाला है वो ये नहीं कहेगा कि मत कीजिए, वो कहेगा कि हाँ पेन हो रहा है लेकिन वो बियरेबल है, वो सहन करता रहेगा उसे और उसको आनंद आएगा। ये सियाटिका पेन के लिए, जो नीचे पेन आ जाता है उसके लिए। इसी तरह दोनों पैरों से कर देंगे, ढूंढ लेंगे ना उसको, तो इसको दोनों अंगूठे से दबाएंगे 3 बार और 5 या 7 सेकंड के लिए। 5 या 7 सेकंड काउंट भी नहीं कर लीजिए, 3 बार। हाँ। फिर इसको ऐसे उसी नस के इक्वल टू यहाँ से दबाते हुए लेके जाते हैं और फिर यहाँ तक 4-5 बार करते हैं ऐसे भी, ताकि रक्त का संचार वो बढ़ जाए, उस नस तक वहाँ चला जाए और फिर इसे क्लॉकवाइज। ये आपको पता ही होना चाहिए, ये कोहनी बिल्कुल ऐसे नहीं टिकानी है, ये कोहनी ऐसे टिकानी है ताकि उसकी अच्छे से मसाज हो। रक्त का संचार ही बढ़ाना है। जैसे पाइप होती है ना, हाँ पाइप होती है और पाइप के अंदर कचरा जमा हो जाए तो उसको प्रेस करेंगे तो वो उसके सतह से वो हट जाएगा और इसी फिर उसमें वायु का संचार जो कहीं रुके हुए है वो बढ़ जाएगा। तो रक्त के अंदर भी वायु आ जाती है, यही तो वात के रोग हैं, बड़ों में इसलिए ज़्यादा होते हैं। मजा आ रहा है? अच्छा, किसी बड़े बूढ़े को अगर खाना खाया है घर में, या बच्चे को भी आपने देखा होगा, बच्चे को माँ जब दूध पिलाती है तो थपकी देती है,
ये हमारे पिताजी का वहाँ ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी। तो उन्होंने जर्नली बताया था कि आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये अगर थेरेपी अपने पिताजी को रोज़ देनी है, तो आपके घर में भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, छोटा है या बड़ा है, एक तो बड़ा बुजुर्ग है कोई, आप उसको ये थपकी देंगे तो डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। और आप थेरेपी देने के बाद भी ये देंगे तो फील अच्छा होता है, इससे रक्त का संचार अच्छे से हो जाता है। नींद अच्छे से आ जाती और लास्ट में जब इसको आप समापन करेंगे ना, सर इसका संडे तो है ना, मतलब बढ़िया हो बन गया सर, इसका दिन बन गया। लास्ट में इसको कैसे करनी है? ऑनलाइन या कैश? पेमेंट तो जब भी आप मिलेंगे ना, मुझे नमस्ते करना होगा, ओह चलता जाएगा वो। सर बाईपास सर्जरी क्या होती है सर? यहाँ से ये ऐसे सेंट श्वास को डलती बोलते है। हैं ना, किसी को ऐसे जब प्रेस करते हैं तो बोलते हैं कि श्वास को इनहेल कीजिए, फिर श्वास को बाहर छोड़ेगा तो आप इसको भी छोड़ेंगे। श्वास को इनहेल किया, इसको प्रेस किया, श्वास छोड़ा, आपने भी छोड़ दिया। करो भाई, प्रैक्टिस में लेटा हुआ है। सही से लेट भाई, अच्छे से करो, थोड़ा सा तुम साइड में जाओ, उसको जगह दे दो। दर्द है उसको। ले भाई, चलो उठ जाओ। हो गया भाई। सो सा तो नहीं गया है। खेल खत्म। सर ने जादू इसको आपको ऐसे सही करना वेट। है। नशा हो रहा है तो नस तो ना दबगी गलत। ये आप में से कोई ऐसा है जो तेल की मसाज करता हो अपने शरीर पे सप्ताह में एक बार, ठंड में तो करते हैं, हफ्ता 10 दिन में? निशान शाबाश। ठंड में करते हैं सर, गर्मी में नहीं। गर्मी में भी कर लिया करो। करने चाहिए। क्या होता है सर उससे? तेल लगाओ, बड़ा उससे बढ़ता है तेल लगाने। बहुत कुछ हो जाता है। मसाज से जो है ना, बहुत सारे रोग, जो अगर आप तेल, आपको वात के रोग हैं तो आप तिल का तेल यूज कीजिए, सरसों का कीजिए। अगर गर्मी का समय है, जैसे पित्त के रोग हैं, तो नारियल का तेल ठंडा यूज कीजिए, तो वो रोग भी दूर होते हैं। शरीर के अंदर जो पोर्स, जो हमारे शरीर से कितने कहाँ से विजातीय द्रव्य निकलते हैं, कहाँ से मल निकलता है, 4 जगह हैं निकलने की, मूत्र द्वारा, मल द्वारा और ये छिद्रों के द्वारा। सर्दियों में तो कई बार ऐसे फुंसियाँ ही बन जाती हैं कि वो मल नहीं निकल पाता ना, तो यह छिद्रों में जहाँ भी छिद्र होते हैं वहीं वो फुंसी सी गांठ सी बन जाती हैं, जहाँ बाल होते हैं हमारे वहाँ पे। तो उससे क्या है, मालिश से आपके छिद्र, रोम छिद्र खुल जाएंगे, शरीर के अंदर जो रक्त का संचार है वो भी बढ़ जाएगा। और बहुत सारी, इतनी सारी बीमारियां होती हैं ना रक्त के संचार के न होने से, और चेहरे पे सुंदरता, शरीर पे सुंदरता, और एक आलस्य जो रहता है ना, वो आलस्य नहीं रहेगा। मेन चीज़ है आलस्य। शरीर के प्रति आप अवेयर रहेंगे, और शरीर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक देखा होगा, जिसका शरीर है स्वस्थ हो जाता है, वो अपने आप ही बगैर योग के वैरागी हो जाता है, वो मोह माया से छोड़ देता है। और उसको ये लगता है कोई भी उम्र है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, कि कुछ नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं, सब मोह माया है। और अभी आपके अंदर रजोगुण होना ही चाहिए। सोडी। रजोगुण गया तो सतोगुण आ गया तो मोह माया से दूर हो जाएंगे। क्या होता है सर? क्या अगले संडे योग तो ये करता है कि रक्त सत और तम का बैलेंस बना रहे, तो ही आप इस संसार में। ये काम नहीं भाई। अच्छा, आप ये है ना, ये देखिए, ये भी कर सकते हैं, और कोई भी अपने शरीर के बाल नहीं काटेगा, ठीक है? आप मालिश करेंगे अपने आप ही बाल आपके रिमूव। अरे ले मैं कहना सा ये मुझे आपके साथ ये कर सकते हैं। वो पीछे डॉक्टर तेजपाल का कर दी सोडी भाई ने। हट जा भैया।
कमर को बिल्कुल तोड़ने यार को देखिए कितनी सही है तुम्हारी थोड़ा करो यहाँ कमर को आप रिलैक्स कर देंगे, बिल्कुल हिप को रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। मेरी सेवा तुझी ये वैसे ही रिलैक्स हो जाएगी बॉडी ऐसे। और ये जरूर किया करें। शुरुआत किसने की थी शुरुआत किसने वैसे वीडियो लेट जाओ हाँ तो मेरी बात सुन एक ना तो भाई मुझे लग रहा है वो भी गलत सामने सामने मेरी रूममेट को लेके आया तू भी दे तू दे आधे आप बेल्ट एरिया को आधे पीछे। रिलैक्स करके रखेंगे। बेल्ट एरिया जो है ना आपका, वो नाभि से ऊपर के भाग में खिंचाव रहेगा, नीचे के भाग को आप रिलैक्स करके रखेंगे। ओ भाई इसकी बेंडिंग बढ़ानी है तो भी आप उसे क्षमता के अनुसार धीरे धीरे से। टेढ़ा हो जा आडा वाडा कोई भी न मिले आधा मसाज करने के लिए एक साइड। तो आप लेट पाए। ऐसी बात नहीं कोई नहीं मिलेगा हाँ, यहाँ पे नहीं बहुत सारे रखते हैं लेटिए। अब आप पैरों को फोल्ड कीजिए, फोल्ड कीजिए, ये ज़मीन पे रखो सिर को। आप धीरे धीरे से मूव कीजिए इनके सहायता से। रॉकिंग बोलते हैं इसके। आपकी जो बैकबोन है ना, वो बैकबोन ज़मीन पे नहीं टिकी है। बैकबोन के जो बोथ साइड के हैं एरिया वो टिके हुए हैं, उसकी मसाज होएगी। आप थोड़ा सा पैरों को हिलाइए ऐसे ज़मीन पे सिर को और रॉकिंग कीजिए। आपके हिप से उसमें ऐसे मूव हो, इसी के ऐसे अपने आप कीजिए। अब कीजिए, रॉकिंग होनी चाहिए उसमें, ऐसे वो ज़मीन पे रगड़ लगनी चाहिए उसकी। हो रही है रॉकिंग। मैंने कर दिया इसका सैंपल देना, सैंपल दे के दिखाओ ताकि सब कुछ। अगर फील नहीं कर पा रहे हैं तो ये देखो, थोड़ा सा मूव कीजिए। ये हाँ, ये मैं करता था सर जुम्बा करवा के हाँ, ये रोलिंग है और वो रॉकिंग है। और ये वाला सर साइड से यहाँ इस तरफ निकलता है। हाँ, ये इस साइड जमीन पे को ये तो दर्द था। अरे वाह।